पीने का दिल जो चाहे इन आँखों से पीजिए, मत पीजिए शराब, ज़माना ख़राब है। तो शराब जो है वो ज़माना ख़राब है, ऐसे तो पुलिस का भी डर है और शरीर का लीवर भी डैमेज होगा और हार्ट, है ना। शराब बंद तो हुआ है, कमी आई है बहुत, लेकिन जहाँ पर ढूंढिएगा वहाँ मिल जाएगा, ये बात भी सही है। मानना गुनगुना दीजिए इसको। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। कम नहीं होती। अगर पाना है मंजिल तो तुम्हें चलना जरूरी है, अगर पाना है मंजिल तो तुम्हें चलना जरूरी है, फकत कहते ही रहने से ये दूरी कम नहीं होती। पकाई जाती है जो रोटी मेहनत की कमाई से, पकाई जाती है जो रोटी मेहनत की कमाई से, अगर बासी भी बच जाए तो लज्जत कम नहीं होती। रहेगा सर बुलंदी पर दुआ देंगे जो वो दिल से, रहेगा सर बुलंदी पर दुआ देंगे जो वो दिल से, करो इज्जत बुजुर्गों की तो इज्जत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं। बाल्यकाल में ही मम्मी पापा गुजर गए थे, तो मैंने कितने वर्ष की उम्र में? 12 साल की उम्र के आसपास था तो माँ चली गई, फिर कुछ दिन के बाद पिताजी भी, 1-2 साल बाद पिताजी भी चले गए। रचा इस सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, ये सबसे ज्यादा वायरल हुआ। और दूसरा ये वायरल हुआ, मुझे दास बना के रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। आपको अगर किसी जात विशेष से दुश्मनी है, मेरे कहने का जो सेंस था, कोई भूमियार है तो उनको किसी और जाति से दुश्मनी है, कोई यादव जी हैं तो उनको किसी और से दुश्मनी है, किसी को किसी से दुश्मनी है, तो आपका मन हो सकता है कि नहीं मिले, आप सोचते हैं कि उस जाति के लोगों से नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर देश को बचाना है तो दुश्मनी को कम करना होगा, एक बनना होगा। जाम पे जाम चढ़ाने से क्या फायदा, शाम को फिर सुबह उतर जाएगी, जरा 2 बूंद मेरी आंखों से पी ले, जरा 2 बूंद मेरी आंखों से पी ले, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। कुछ ना कुछ तो कमी आएगी दुश्मनी में जरूर। चलो मिलने का नहीं भी मन है, फिर भी दिल मिले ना या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए, दुश्मनी कम हो जाएगी। दिल मिले ना या ना मिले, हाथ मिलाते रहना चाहिए। हाँ, हाथ जब मिलेगा तो ऑटोमेटिक हाथ खींच लेंगे, दिल भी मिला लेंगे। सरकार हो या जनता, कई ऐसे मामले हैं जो कलाकार के नजर से कोई नहीं बच पाते हैं। कलाकार हर मुद्दे पर अपनी गीत के माध्यम से, शायरी के माध्यम से कटाक्ष करते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। वैसे में ही भूमियार ब्राह्मण एकता मंच कार्यक्रम में हमारे साथ में है धीरज कांत, जो कि कई मसलों पर बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, सभी पर कटाक्ष भी किए हैं, लोगों को मनोरंजित भी किए हैं। आप हमारे साथ धीरज कांत जी हैं। धीरज कांत जी, कैसे इन सब चीजों में आए और क्यों आए, क्यों लगा कि आपको गजल के क्षेत्र में आना चाहिए? एक्चुअली मेरे पिताजी कहा करते थे कि तुम जब भी, उनको मैंने कहा कि आप मुझे परमिशन दीजिए सीखने का। बाल्यकाल में ही मम्मी पापा गुजर गए थे, तो मैंने कितने वर्ष की उम्र में? 12 साल की उम्र के आसपास था तो माँ चली गई, फिर कुछ दिन के बाद पिताजी भी, 1-2 साल बाद पिताजी भी चले गए। तो वो बीमार रहते थे, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे आदेश क्यों नहीं देते हैं कि तुम यही सीखो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बीमार रहता हूँ, कभी भी कुछ होगा तो तुम जो मन हो करना। मैंने कहा नहीं, पिता का आदेश सर्वोपरि होता है, आप मुझे हुक्म कीजिए कि हाँ यही काम मैं करूँ, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। उन्होंने कहा, वो चूंकि मुझे पढ़ाने लिखाना चाहते थे, कुछ ऑफिसर वगैरह बनाना चाहते थे, जो भी उनके मन में होगा, तो उन्होंने कहा कि संगीत सीखने का परमिशन मैं तभी दूंगा कि तुम वही गीत गाना जो तुम अपनी भी बहन के सामने खड़े होकर गा सको, अपनी भी माँ के सामने खड़े होकर गा सको। ये नहीं कि तुम ऐसा गीत गा दो जो अपनी माँ बहन नहीं सुने, दूसरे की माँ बहन सुने। तो संगीत के क्षेत्र में तुमको तभी मैं अपने से परमिशन दूंगा जो कि तुम ऐसा गीत गाओ जो कि लोग कहे कि किसका बेटा है, ऐसा नहीं कहे कि गाली दे। माँ बहन को ही लोग गाली देते हैं। तो आज पिताजी के आदेश पे मैंने गज़ल गाना शुरू किया, और आज से 3 से 4 साल पहले लोग मुझे पूछते थे कि धीरज भाई आप भजन गाते हैं क्या? चूँकि मेरा गज़ल उस समय कुछ वायरल था, थोड़ा बहुत था, तो मैंने कहा कि लोग पूछते हैं तो कुछ भजन भी रिकॉर्ड करना चाहिए। हमारे गुरुदेव की बहुत सारी रचनाएं मेरे पास थीं, तो मैंने उसमें से बहुत सारी रचनाओं को गाया, जिसमें एक भजन मेरा सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है, जिसे आज पूरी दुनिया गा रही है। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। गुनगुना दीजिए जी। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने,
वही ये सृष्टि चला रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा वायरल हुआ। और दूसरा ये वायरल हुआ, मुझे दास बना के रख लेना। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। और ये दोनों इतना ज़्यादा वायरल हुआ क्योंकि किसी भी कलाकारों की ख्वाहिश रहती है कि जैसे हम भी बड़े बड़े उस्ताद के गीत गज़ल गाते हैं तो मेरा भी कोई गाए। और हमारे इस भजन को बहुत लोगों ने तो परमिशन लेके गाया, बहुत लोगों ने चोरी करके गाया, लेकिन सभी कलाकारों ने इस भजन को गाया है। मेरे लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और अब लोग मुझे पूछते हैं कि धीरज जी आप गज़ल भी गाते हैं क्या? इतना भजन वायरल हुआ है। तो भगवान ने अपने सेवा में लगा लिया मुझे भजन गायक बना के। अच्छा, एक कलाकार जो है खास करके पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, पर उस पे कटाक्ष करने से बाज नहीं आते हैं। चाहे वो किसी कोई भी पार्टी हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, जहां उसमें कोई ना कोई खामियां दिखता है, अपने कला के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से कटाक्ष करता है। आपने भी शराबबंदी का जिक्र किया, कैसे किया और उसके जरा गुनगुना दीजिए जो हॉल में गुनगुना रहे थे। देखिए ये मैंने जिक्र ऐसे किया, हम लोग तो रोज प्रोग्राम कहीं ना कहीं करते रहते हैं। तो मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ कहीं, तो समझ में आ जाता है कि शराब बंद तो हुआ है, कमी आई है बहुत, लेकिन जहां पर ढूंढिएगा वहां मिल जाएगा। ये बात भी सही है, मानना पड़ेगा। गुनगुना दीजिए इसको। तो जहां खोजिएगा वहां शराब मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि एक बहुत सुंदर लाइन मैंने गाया है, पीने का दिल जो चाहे इन आँखों से पीजिए, पीने का दिल जो चाहे इन आँखों से पीजिए, मत पीजिए शराब ज़माना ख़राब है। तो शराब जो है वो ज़माना ख़राब है, ऐसे तो पुलिस का भी डर है और शरीर का लिवर भी डैमेज होगा और हार्ट, है ना। हम लोग बहुत खुशनसीब हैं, भगवान ने ऐसा संस्कार दिया है कि जीवन में कभी चाय तक पीने की आदत नहीं है हमको, अभी तक कभी नहीं, आगे भी नहीं होगा। नहीं। अच्छा, आप एक बात कहते जा रहे थे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कि हाथ पकड़ने की बात जब हॉल में गुनगुना रहे थे तो हाथ पकड़ने की बात आ रहा था। वो कौन सा गाना था, हम भूल रहे हैं अभी वो। हाँ, कुछ ना कुछ तो कमी आएगी दुश्मनी में ज़रूर, ये लाइन था कि कुछ ना कुछ आज जो हमारे देश में जाति और धर्म के नाम पे लड़ाई हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। पक्का। सभी कोई कह रहे हैं मैं बड़ा, तो कोई कह रहा है मैं बड़ा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारा देश गर्त में चला जाएगा। आपको अगर किसी जात विशेष से दुश्मनी है, मेरे कहने का जो सेंस था, कोई भूमियार है तो उनको किसी और जाति से दुश्मनी है, कोई यादव जी हैं तो उनको किसी और से दुश्मनी है, किसी को किसी से दुश्मनी है। तो आपका मन हो सकता है कि नहीं मिले, आप सोचते हैं कि उस जाति के लोगों से नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर देश को बचाना है तो दुश्मनी को कम करना होगा, एक बनना होगा। तो हमारे गुरुजी ने कहा है कि कुछ ना कुछ तो कमी आएगी दुश्मनी में ज़रूर। चलो मिलने का नहीं भी मन है, फिर भी दिल मिले ना या ना मिले हाथ मिलाते रहिए, दुश्मनी कम हो जाएगी। दिल मिले ना या ना मिले, हाथ मिलाते रहना चाहिए। हाँ, हाथ जब मिलेगा तो ऑटोमेटिक हाथ खींच लेंगे, दिल भी मिला लेंगे। अच्छा, दिल भी हमको जाति देखिए, हम लोग कलाकार हैं, हमारी टीम में भी 7-8 सदस्य हैं। कौन किस जाति से है नहीं है, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ एक चीज से लेना देना है, हम एक कलाकार है, एक संगीतकार है, हमारी जाति यही है। कलाकार की खुद अपनी जाति होती है, अपनी जाति होती है। और मैं यही चाहता हूँ, काश जैसे हमारे टीम में एकता है, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, कहीं से कोई भेदभाव नहीं है, ऐसे हमारे देश में होता, असली भारत वही होता। कुछ शेर और शायरी, क्योंकि कलाकार तो शेर और शायरी के खजाना होते, कहे तो फैक्ट्री होते हैं। कुछ शेर और शायरी जो कि आपके दिल के करीब हो। जी बिल्कुल। शराब के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जाम पे जाम चढ़ाने से क्या फ़ायदा, शाम को पी सुबह उतर जाएगी। जाम पे जाम चढ़ाने से क्या फ़ायदा, शाम को पी सुबह उतर जाएगी। ज़रा 2 बूंद मेरी आँखों से पी ले, ज़रा 2 बूंद मेरी आँखों से पी ले, सारी ज़िंदगी नशे में गुजर जाएगी। कुछ और जो आपके दिल के करीब हो, काफी आप उसको हमेशा बोलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कहते हैं, हमारे गुरुजी ने बहुत सारी विरासत में बहुत सारी चीज़ें मुझे दी हैं, वो शरीर में नहीं है। उन्होंने कहा है कि जागते रहिए, ज़माने को जगाते रहिए, मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाते रहिए, जाने कब आखिरी ख़त आपके नाम आ जाए, आपसे जितना बने प्यार लुटाते रहिए। ये जो है, अभी हमारे देश को इस चीज़ की ज़रूरत है, अभी इस चीज़ की ज़रूरत हमारे देश को है कि मुसीबत में, अब देखिए मुसीबत है, कोई किसी जाति से, कोई किसी जाति से मुसीबत है, किसी को किसी जाति से मुसीबत है, लेकिन नहीं, हमको जाति अड़चन नहीं आया कभी आज तक।
किसी जात से कोई अड़चन नहीं है, किसी ने मुझे विरोध नहीं किया, किसी जात ने मुझे आज तक उंगली नहीं उठाया कि ये इस जाति से सपोर्ट नहीं करेंगे। एक एक जात ने हमको सपोर्ट किया है, किसी भी जाति ने, क्योंकि हमने नहीं समझा कि वो जात, लोग समझते हैं वो जात नहीं, वो मुसीबत है, किसी खास जात को मुसीबत समझ लेते हैं। यहाँ पर ज़रूरत है कि एक बन के, मुसीबत नहीं, उसको अपना समझा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। कम नहीं होती। अगर पाना है मंजिल तो तुम्हें चलना ज़रूरी है, अगर पाना है मंजिल तो तुम्हें चलना ज़रूरी है, फ़कत कहते ही रहने से ये दूरी कम नहीं होती। पकाई जाती है जो रोटी मेहनत की कमाई से, पकाई जाती है जो रोटी मेहनत की कमाई से, अगर बासी भी बच जाए तो लज्जत कम नहीं होती। रहेगा सर बुलंदी पर दुआ देंगे जो वो दिल से, रहेगा सर बुलंदी पर दुआ देंगे जो वो दिल से, करो इज्जत बुजुर्गों की तो इज्जत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। चलिए, तो एक इनका बहुत फेवरेट है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल मिले ना या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए, दिल मिल जाएगा। तो हमारे साथ में धीरज कांत जी थे। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।